हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर और उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो हम जानेंगे भारत के तटों को। तो चलते हैं समझते हैं भारत के तटों को। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में दो तट हैं, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जैसे कि अपना ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये हमारा क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम तटों की बात करें तो यहाँ से लेकर ये कच्छ है हमारा, ये क्या है, ये कच्छ है। और यहाँ पर पड़ता है पश्चिम बंगाल, ये गुजरात में है कच्छ, और इस साइड पर है पश्चिम बंगाल ये। तो अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहाँ पर पड़ता कोलकाता। तो कहने का अर्थ ये है, कच्छ से लेकर के कोलकाता तक ये पूरा हमारा तट है ये। और इस तट की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 6100 किलोमीटर। ये आप याद रखना। भारत के पास जो ये तट है, गुजरात से लेकर के बंगाल तक, या हम ये कहें कच्छ से लेकर के कोलकाता तक, ये जो हमारा तट है ये पूरा, ये टोटल 6100 किलोमीटर लंबा तट है। आप इतना याद रखना, ठीक। अब देखिए इस साइड पर और इस साइड पर और इस साइड, तो कहने का अर्थ ये है, जो हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इस साइड अगर हम बात करें, जैसे आप देख रहे हैं ये, अगर हम ये और ये, तो देखिए दोस्तों इस साइड हमारा अरब सागर है। ये कौन सा सागर है, अरब सागर। जैसे ये भाग आप देख रहे हैं, ये घुसा हुआ भाग है, तो ये हमारी खंभात की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी। और ये आप देख रहे हैं ये भाग घुसा हुआ जो है, ये है कच्छ की खाड़ी ये। और इसके नीचे भारत के यहाँ पर है हिंद महासागर ये। और इस साइड हमारी बंगाल की खाड़ी है ये। एक सागर यहाँ पर भी हमारा, ये लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और लक्षद्वीप के इस साइड पर है लक्षद्वीप सागर, हम ये कह सकते हैं। ये लक्षद्वीप सागर है ये। अब देखिए, तो कहने का अर्थ ये है, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, और यहाँ नीचे हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका। तो यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है श्रीलंका का, मन्नार। तो इसी जगह मन्नार की खाड़ी भी है, बंगाल की खाड़ी हो गई। लेकिन आज हमें खाड़ी, सागर, महासागर को नहीं पढ़ना, आज हमें केवल तटों को जानना है, ठीक। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि गुजरात से लेकर के बंगाल तक ये जो हमारा तट है ये टोटल 6100 किलोमीटर का है। हाँ, लेकिन जब हम लक्षद्वीप, इधर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनके जब तटों को मिला देंगे तो हमारे पास कुल जो तट हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर का। तो भारत के पास कुल इतने किलोमीटर का तट है। जैसे कि अगर स्थल सीमा की हम बात करें तो 15,200 किलोमीटर की वो है, लेकिन स्थल की तो हम आज बात नहीं कर रहे हैं, आज स्थल को जान नहीं रहे हैं। आज मेन हमारा फोकस है तट का। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हम इधर के तट को जानेंगे और फिर इधर के तट को जानेंगे। वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत आपको अच्छा लगेगा, ठीक। तो चलते हैं, पूरा विस्तार से आपको तट के विषय में बताते हैं। आप ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा भारत है, दिख रहा होगा आपको। तो देखिए ये हमारी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, इतना आप याद रखना। ये हमारा गुजरात है और ये पश्चिम बंगाल है। तो गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक ये जो हमारा ये पूरा तट है, ये हमारा पूरा तट है 6100 किलोमीटर। आप इतना याद रखना, ये जो हमारा पूरा तट है ये पूरा 6100 किलोमीटर है ये। और इधर इसे गुजरात में अलग नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में अलग नाम से जाना जाता है, गोवा और कर्नाटक में अलग नाम से जाना जाता है, केरल में अलग नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में इसे अलग नाम से जाना जाता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में इसे अलग नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि जितने राज्यों के पास समुद्र है, प्रत्येक राज्यों में अलग अलग नाम से ये तट जाने जाते हैं। तो पहले हम इधर पश्चिम के तटों के नाम जानेंगे और फिर हम पूरब के तटों के नाम जानेंगे, और तब जाके हम पूरे तटों को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, समझते हैं। देखिए जैसे कि मैं अभी बताया ना आपको कि देखिए ये हमारा लक्षद्वीप है और ये लक्षद्वीप सागर है, ये अरब सागर है। यहाँ पर देखिए ये हमारा श्रीलंका है और ये मन्नार की खाड़ी है। मन्नार एक द्वीप है, श्रीलंका का द्वीप है, और ये मन्नार की खाड़ी, इधर पाक जल संधि है, और इसके नीचे हमारा हिंद महासागर है। तो
बारी बारी से सभी को हम एक बार तो नहीं जानेंगे, लेकिन अलग अलग वीडियो आएंगे। हिंद महासागर का अलग आएगा, मन्नार की खाड़ी का अलग आएगा। तो कहने का मतलब आपको जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी विस्तार पूर्वक दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे कार्यक्रम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले हम पश्चिम तट के नाम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम पूर्व तट के। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत के कितने राज्यों के पास समुद्र है, तो भारत के 9 राज्यों के पास समुद्र है। कितने राज्यों के? 9। इतना बात आप याद रखना। 9 राज्यों में जैसे कि हमारा ये गुजरात है, इसके पास समुद्र है। यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र है, इसके पास भी समुद्र है। यहाँ पर हमारा गोवा राज्य पड़ता है, इसके पास भी समुद्र है। और यहाँ कर्नाटक, ये कर्नाटक के पास भी समुद्र है। और यहाँ पर केरल, यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि ये 5 राज्य हैं ऐसे हैं जो पश्चिम तट पर हैं। ये 5 राज्य पश्चिम तट के हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर जगह पड़ती है कच्छ। कच्छ गुजरात का एक ज़िला है। और यहाँ पर पड़ता है कन्याकुमारी। ये तो कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी। कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो इधर का ये भाग है, ये तट है, ये कहलाता है पश्चिमी तट। कौन सा तट? पश्चिमी तट। इतनी बात आप याद रखना, ये पश्चिमी तट कहलाता है। और इस साइड कन्याकुमारी के इस साइड, ये जो आप देख रहे हैं, ये कहलाएगा पूर्वी तट। ये कहलाएगा पूर्वी तट। तो अब देखिए, उसके बाद हमारा यहाँ पर राज्य पड़ता है तमिलनाडु। इसके पास भी समुद्र है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, इसके पास भी समुद्र है। यहाँ उड़ीसा पड़ता है, इसके पास भी समुद्र। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, इसके पास। तो कहने का अर्थ यह है 5 इधर के और 4 इधर के। तो टोटल भारत के 9 राज्यों के पास क्या है? समुद्र है। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो किसी सागर या खाड़ी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इधर के अधिकांश जो राज्य हैं, जैसे गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की हम बात करें, गोवा की बात करें, कर्नाटक की और केरल की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक ये अरब सागर से जुड़े हुए हैं। अगर केरल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर लक्षद्वीप सागर है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु हमारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। वैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ये भी हमारे बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो देखिए अब दोस्तों, नाम आप जानते हैं गुजरात वाले का, महाराष्ट्र का, गोवा, कर्नाटक और केरल। इन राज्यों में इन तटों को किन किन नामों से जाने जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन तटों का मतलब जो हमारा पश्चिमी तट है, इसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गुजरात को। तो देखिए, गुजरात वाले तट को हम, गुजरात में जो तट है उसे किस नाम से जाना जाता है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरला, सबको बारी बारी से। तो देखिए, जैसे कि ये हमारा हो गया गुजरात, ये अब देखिए यहाँ पर गुजरात हो गया, यहाँ कच्छ की खाड़ी, यहाँ खंबात की खाड़ी। तो गुजरात के पास जो तट है, आप ये कहिए कच्छ से लेकर के यहाँ पड़ता है दमन। ये कच्छ से लेकर के दमन तक, इस तट को, ये कच्छ से लेकर के दमन तक, इतनी बातें आप याद रखना। ये कच्छ से लेकर के दमन तक ये जो समुद्र तट है, ये इसे कहते हैं गुजरात का तटीय मैदान या गुजरात का तट कहते हैं। इसे कहते हैं गुजरात का तटीय मैदान या गुजरात का तट। इसी को हम कहते हैं सौराष्ट्र का तट। दूसरा ये नाम इससे जाना जाता है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का तट। तीसरे नाम से ये जाना जाता है काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। तो कहने का मतलब ये है, जो गुजरात के पास तट है ये 3 नामों से जाना जाता है। पहला गुजरात का तटीय मैदान या गुजरात का तट, दूसरा सौराष्ट्र का तट, तीसरा काठियावाड़ का तट। तो कहने का मतलब है, एक तो ये हो गया। ठीक, अब देखिए दमन से लेकर के यहाँ तक, गोवा तक, यहाँ हमारा राज्य पड़ता गोवा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अब देखिए ये गोवा हमारा हो गया। अब दमन से गोवा तक जो ये नाम जाना जाता है, ये जो तट है, ये दमन से गोवा तक इसे कहते हैं कोंकण तट।
कोंकण तट। अब दमन से गोवा के बीच में आप ये समझ लीजिए महाराष्ट्र पूरा आ जा रहा, गोवा भी आ जा रहा। तो इसका मतलब क्या हो, महाराष्ट्र वाला जो समुद्र जहाँ पर हमारी मुंबई है और बड़े शहर स्थित हैं, तो कहने का मतलब है दमन से गोवा तक इसे क्या कहते हैं, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, जो हमारा पश्चिमी तट है। ठीक, तो दूसरा ये हो गया। अब देखिए तीसरा क्या है, गोवा से लेकर के यहाँ कर्नाटक में एक बहुत बड़ा फेमस शहर है जिसका नाम है न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर। अब देखिए गोवा से न्यू मंगलौर तक या कहीं कहीं मंगलौर लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब है गोवा से मंगलौर तक इसे जानते हो किस नाम से जाना जाता है, तो गोवा से मंगलौर तक इसे कहते हैं कर्नाटक का तट। गलत लिख गया, कोई बात नहीं, कर्नाटक का तट याद रखना। इसे गोवा से गोवा से न्यू मंगलौर तक इसे कहते हैं कर्नाटक का तट या कनार का तट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। और न्यू मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक इसे कहते हैं मालाबार का तट। ये मालाबार का तट। जितने भी हमारे फेमस मसाले हैं जैसे कि इलायची है, काजू है, ठीक है, और क्या कहते हैं काली मिर्च है, इस तरह के जितने भी हमारे सब्जी मसाले हैं वो अधिकांश हमारे मालाबार के तट पर ही उनकी खेती की जाती है। और इस तट पर जो मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी तट पर, वो काली मिट्टी अधिक है। और यही कारण है कि इस तट पर जो फसल होती है जैसे कि कपास की और गन्ने की फसल महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। ठीक है, तो हम पश्चिम के तट, जो हमारा पश्चिमी तट था, इसके नाम हम जान गए कि गुजरात वाले एरिया में इसे कहते हैं गुजरात का तटीय मैदान या गुजरात का तट, या सौराष्ट्र का तट या सौराष्ट्र का मैदान कहते हैं, या काठियावाड़ का तट। तो कहने का मतलब यह है कि गुजरात वाले एरिया में पश्चिमी तट को 3 नामों से जाना जाता है। उसके बाद दमन से गोवा के बीच में से कोंकण तट कहते हैं, और गोवा से न्यू मंगलौर के बीच में से कर्नाटक का तट कहते हैं, और न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच में से मालाबार का तट कहा जाता है, जो पूरा केरल मालाबार के तट पर ही स्थित है। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया पश्चिम की भाग। अब हम बात करते हैं पूरब की तरफ। अब देखिए पूरब की तरफ अगर हम बात करें, ये देखिए ये, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर हमारा उड़ीसा, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, उत्कल। उड़ीसा को कलिंग भी नाम से जाना जाता था, कि पहले इसका कलिंग भी नाम था, उसके बाद क्या उत्कल। तो उड़ीसा वाले भाग को हम कहेंगे उत्कल का तट, ये उत्कल का तट। उसके बाद आंध्र प्रदेश यहाँ पर है हमारा, तो आंध्र प्रदेश वाले भाग को हम कहेंगे, जो आंध्र प्रदेश के पास जो तट है उसे हम कहेंगे आंध्र प्रदेश का तट। आंध्र प्रदेश का तट, या इन्हीं दोनों को हम मिला देंगे, जब इन दोनों को मिला देंगे तो यही दोनों कहलाएंगे उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार याद रखना, जब उत्कल को और आंध्र प्रदेश को दोनों को मिला देंगे तो यही कहलाएगा उत्तरी सरकार का तट। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को जब दोनों को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, ये उत्तरी सरकार का तट। उसके बाद जो तमिलनाडु के पास है ये, अब जो तमिलनाडु के पास तट है इसी को कहते हैं कोरोमंडल का तट। ये कोरोमंडल का तट। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में एक झील पड़ती है जिसका नाम है पुलिकट। पुलिकट झील, ये पुलिकट झील है, ये आंध्र प्रदेश में इसका 86% भाग है और तमिलनाडु में 14% भाग है। जब मैं भारत की झीलें पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा पूरा विस्तार से। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में इसका 86% और तमिलनाडु में इसका मात्र 14% भाग है। तो कहने का मतलब ये बॉर्डर पर है। और इस पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो बीच में तट है इसी को कहते हैं हम कोरोमंडल का तट। और बहुत सारी झीलें हैं कोरोमंडल के तट पर, कावेरी नदी यहाँ बहती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमारी गोदावरी और कृष्णा नदी जो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि नाम आप जान गए होंगे कि जो गुजरात के पास तट है इसे हम कहते हैं गुजरात का
तटीय मैदान, या सौराष्ट्र का तट, या काठियावाड़ का तट। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कच्छ से दमन तक है, और उसके बाद दमन से गोवा के बीच में कोंकण तट है, और कोंकण से न्यू मंगलौर के बीच में कर्नाटक का तट है, और न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच में मालाबार का तट है। अब देखिए इधर तो तट हम इन राज्यों और ज़िलों के नाम पर बंटवारा कर दिए, लेकिन जो हमारा इधर का तट है ये नदियों से बटे हुए हैं। अगर हम बात करें नदियों और झीलों ने इन्हें बांटा है, देखिए उड़ीसा में एक बहुत फेमस नदी बहती है जिसका नाम है महानदी, ये महानदी। तो महानदी से गोदावरी के बीच का जो आपका है ये उत्कल का तट है, महानदी से गोदावरी के बीच उत्कल का तट। उसके बाद गोदावरी से यहाँ पर कृष्णा है, और ये पूरा मिला देंगे गोदावरी से कृष्णा तक, तो पुलिकट झील तक तुम्हारा आंध्र प्रदेश का तट, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का तट और उत्कल दोनों मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, उत्तरी सरकार का तट। और पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक के बीच का जो क्षेत्र है तट वो है कोरोमंडल का तट। और कुल मिला के ये पूरा 6100 किलोमीटर बन रहा है। कितना, 6100 किलोमीटर। तो भारत के पास मुख्य भूमि में कितने किलोमीटर का तट है, तो 6100 किलोमीटर का तट है। 9 राज्यों के पास हमारे समुद्र है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।